दोस्तों आपने इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स के बारे में सुना ही होगा और आपके मन में कई सवालात और कन्फ्यूजन्स होंगे। तो दोस्तों जानने के लिए इन सवालात के जवाब और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए देखते रहे इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना लक्ष्मी। स्वागत करती हूं आपका कल्पना लक्ष्मी चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए बिना मज़ीद समय गवाए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन एक ऐसा क्रिटिकल इशू है जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है हमारे टीवी न्यूज़ डिबेट में, क्योंकि शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठता है यहाँ पर, क्या चाइनीज़ इंडियन टेरिटरी में घुसा है? अगर हाँ तो उन्होंने कितने एरिया को ऑक्यूपाई किया और इसके पीछे क्या रीज़न है? इन सवालों के जवाब व्यूअर्स हमें भारतीय सरकार की तरफ से नहीं मिल रहे। भारत सरकार ने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स और कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स के रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर आज मैं बात करना चाहूँगी इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं इन सवालों के जवाब की तरफ। इस वीडियो में इंडिया और चाइना के आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करूंगी यहाँ पर, ताकि आप देख सकें, मालूम कर सकें आखिर सच क्या हो सकता है। पहले हम बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन जो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड लद्दाख और इंडिया के बीच बॉर्डर है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब डिफरेंस क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में? तो दोस्तों जो LOC है क्लियरली डिफाइंड है, दोनों ममालिक को पता है कहाँ पर बाउंड्री लाइन है, लेकिन जो LAC है ये क्लियरली डिफाइंड नहीं। इंग्लिश में LOC को डिमार्केटेड कहते हैं। इंडिया और चाइना इत्तेफाक नहीं करते। इंडिया कहता है LAC यहाँ पर है, चाइना कहता है यहाँ पर है। दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग परसेप्शंस हैं, अपने अपने क्लेम्स हैं। दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने क्लेम्स की वजह से ओवरलैपिंग क्लेम्स बनती है। दोनों कंट्रीज़ के बीच जो एरिया है उसे ग्रे एरिया कहते हैं। रियलिटी में दोस्तों ये एरिया कोई बड़ा एरिया नहीं है। अगर हम लद्दाख में पैंगोंग झील की बात करें, ये करीब करीब 10 किलोमीटर का एरिया है। कोई रहता नहीं है वहाँ पर। इस इशू से पहले ना ही वहाँ पर इंडियन आर्मी थी, ना ही चाइनीज़ आर्मी थी। बस इंडियन आर्मी वहाँ पर पेट्रोलिंग करने आती थी और चाइनीज़ आर्मी भी पेट्रोलिंग करने ही आती थी। दोनों आर्मीज़ पेट्रोलिंग करने आती थी, इसी वजह से दोनों आर्मीज़ में क्लैशेस होते थे। इससे पहले भी आपने सुना होगा पास में कि हर 2-3 साल बाद क्लैशेस ही हो रहे हैं इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। तो ये मसले ग्रे एरिया की वजह से होते थे। कभी इंडियन आर्मी आ रही है, कभी चाइनीज़ आर्मी आ रही है, कभी एक आदमी दिखा रहा है बैनर्स पर लिख कर के आप हमारी टेरिटरी में आगे हो, वापस चले जाओ। और कुछ सालों से इंडियन आर्मी ने फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है पेट्रोलिंग की, और इसी वजह से चाइना आर्मी के साथ क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोनों कंट्रीज़ को के जो मीडिया हैं वो अलग अलग सिचुएशंस दिखाते हैं, लेकिन जो अब सिचुएशन है वो उन आम छोटे मोटे क्लैशेस से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अभी प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट में माना गया है कि ये शुरू हुआ था 25 मई को। ये पूरी सिचुएशन हो रही है पेंगोंग लेक में। ये लेक बहुत ही लंबी लेक है, 130 किलोमीटर के अराउंड। इसका 60% एरिया चाइनीज़ आर्मी ऑक्यूपाई करती है। जो LAC है वो भी इसी लेक के बीच में से गुजरती है। अगर इस लेक को मैप में देखा जाए तो इसके पॉइंटेड एरियाज़ हैं। उन पॉइंटेड एरियाज़ को फिंगर्स कहते हैं। जो फिंगर 8 वाला एरिया है और जो फिंगर 2 के बीच में, उसे ग्रे जोन कहते हैं। अब जो 5 मई को नेक्स्ट प्रॉब्लम हुई है वो ये थी कि चाइनीज़ ट्रूप्स 5 फिंगर तक पहुंच गए थे पेट्रोलिंग करते करते, और कन्फ्लिक्ट हुआ था। और दूसरा कन्फ्लिक्ट 10 मई को तब हुआ जब चाइनीज़ ट्रूप्स 4 फिंगर तक पहुंच गए थे पेट्रोलिंग करते हुए। लेकिन दोस्तों आज के दिन जो टेंशन्स की बात जा रही है वो एक नहीं 3 जगहों पर है। पहली पेंगोंग लेक, दूसरी गैलवान रिवर वैली और तीसरी हॉट स्प्रिंग्स। पहले आगे बढ़ते हैं, हम लोग पेंगोंग लेक के बारे में जानते हैं। तो चाइना के 5 से 4 हज़ार सोल्जर्स अपनी बंदूकों समेत 4 फिंगर और 8 फिंगर के बीच वाले एरिया ऑक्यूपाई कर चुके हैं। हालांकि 8 फिंगर तक इंडिया का क्लेम था कि ये इंडिया का एरिया है, और चाइनीज़ इन फिंगर्स को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि चाइना का एरिया यहाँ तक था और इंडिया का एरिया यहाँ तक था।
जबकि कुछ जर्नलिस्ट भी चाइना की गेम खेल रहे हैं कि ये चाइना का ही एरिया है। अब बात करते हैं गैल्वन वैली के बारे में, जहां पर सबसे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है क्योंकि वो रोड को ऑक्यूपाई कर चुके हैं और वहां पर फायरिंग करना उनके लिए बहुत आसान है और वो अगर इंडियन को रोकना चाहें तो आसानी से रोक सकते हैं। थर्ड रीजन हॉट स्प्रिंग, वो एरिया जहाँ पर चाइनीज़ को ना ज़्यादा मिलिट्री फ़ायदा है ना ही कोई ज़्यादा ज़मीन उनके कब्ज़े में आती है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि इस मुकम्मल सूरत हाल से पता चलता है कि यह आज की सिचुएशन पास्ट में होने वाली तमाम सिचुएशन से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इस क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद भी हमारी भारतीय सरकार का जनता के साथ कोई क्लियर इंटरव्यू नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री भी एडमिट करने लग रहे हैं कि इंडियन टेरिटरी में चाइनीज़ ट्रूप्स आ चुके हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी फैलाई जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई तो पीआईबी ने फैक्ट चेक निकाला और उसे फेक न्यूज़ करार दिया। सरकार इस टॉपिक पर जनता से बात करना नहीं चाह रही है ताकि वो भारत सरकार पर प्रेशर ना पड़े अपोजिशंस का, और भारत सरकार के पास बहुत ऑप्शन है इस मसले को हल करने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर आजकल नेशन सेंटिमेंट इतना है कि वो भारत सरकार को फोर्स करेंगे कि चाइना को उसी के अंदाज में जवाब दे, इसकी टेरिटरी पर कब्ज़ा कर ले। जबकि अपोजिट साइड वाले कहते हैं भारत सरकार जनता को नहीं बता रही मौजूदा सिचुएशन क्योंकि इंडिया ने वो एरिया चाइनीज़ ट्रूप्स के हाथों में खो दिया है। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। जो एक रीज़न हो सकता है वो ये कि इंडियन जो रोड बना रहे हैं उस रोड से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हैं चाइनीज़ को ख़तरा है उस रोड से। वो नहीं चाहते इंडियन को फ़ायदा हो इस रोड से और वो ये एरिया बंद करना चाहते हैं। और दोस्तों, प्रेजेंट में हमारे एम्बेसडर्स बीजिंग में मीटिंग्स भी कर रहे हैं और देखते हैं इस मसले का क्या हल निकलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप